गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर। ओके, तो देखिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जहां भी कोई भी घटना घटित हो उसकी अनिश्चितता को व्यक्त करता है कि वह घटना होगी कि नहीं होगी। तो वहां पर हम जो है वर्ड प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि आज जो है, कहा जाए कि आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी तो ठीक है, यह आज वर्षा होगी। एक कहा कि आज जो है 20% चांस है कि वर्षा होगी, और एक कहा कि 20% चांस है कि आज वर्षा होगी, और एक कहा कि 80% चांस है कि आज वर्षा नहीं होगी। यानी कि ये जो है अनुमान लगा रहे हैं कि आज 20% चांस होगी, और एक कह रहा है 80% चांस है कि आज वर्षा होगी। यानी कि दोनों का अनुमान लगा रहे हैं, अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है इस प्रकार की जो घटनाओं का जो है हम लोग अध्ययन प्रोबेबिलिटी में करते हैं। प्रोबेबिलिटी में उसका अध्ययन करते हैं कि जहाँ पर हमको अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि अनुमान जहाँ लगाया जाए उसको जो है हम लोग वहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ओके, जैसे कहा जाए कि अगर एक जो है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें एक क्वाइन टॉस किया गया, तो लोग अनुमान कर रहे हैं कि आज जो है भारत 80% चांस है कि आज भारत टॉस टॉस जीते, और 20% चांस है कि पाकिस्तान टॉस जीते। तो यहाँ पर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इंडिया जो है टॉस अवश्य जीतेगा। तो ऐसी घटनाएं जहाँ पर हम लोग अनुमान का बोध हो, ऐसी घटनाएं जिसमें अनुमान लगाया जाए, चांस या अनसर्टेनिटी ना, तो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का बोध हो कि निश्चित नहीं, अनिश्चितता अनुमान के द्वारा जो है, ठीक है, तो वहां पर जो है हम लोग उससे जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या है? देखिए, इट इज ए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। इट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यह अनिश्चितता के डिग्री को बताता है। जैसे हम लोग कहें कि 80% चांस है कि इंडिया को मैच जीतने की, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? हाई हो गई। 80% है हाई, 20% जो है चांस है कि इंडिया टॉस न जीते, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी कोई भी घटना हो रही है उसके डिग्री को बताता है। अनिश्चितता उसके अनसर्टेनिटी क्या बनाता है? अनिश्चितता के डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो है रफ्तार, उसकी जो घटना के घटित होने की जो है प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट ज्यादा है, कितना डिग्री ज्यादा है और कितना क्या है, कम है। इट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यह जो है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको बोलते हैं अनिश्चितता। ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स, कोई भी अगर घटना घटित हो रही है तो उसके डिग्री को, अनुमान को व्यक्त करता है। और अनुमान क्या होगा? अनुमान के डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कि उसका अनुमान कितना परसेंट सही है। ठीक है, 80% सही, यानी कि उसका अनुमान बहुत ज्यादा है, उसकी डिग्री जो है अनुमान की जो है ज्यादा है। 20% में जीतेगा, अनुमान उसका जो है अनिश्चितता उसका क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रायिकता, इसको हिंदी वर्ड है प्रायिकता बोलते हैं। तो इट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। तो कोई भी घटना जिसमें हम डिग्री का बोध हो, अनुमान लगाया जाए, अनिश्चितता का बोध हो, और उसकी जो है डिग्री को बताते हैं कि कितने परसेंट ज्यादा डिग्री है, कितनी परसेंट जो है कम है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल बताए हैं कि इंडिया जो है मैच जीतने का चांस है 80%, तो वहां पर जो वर्ड है हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जहां कहीं भी अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो उसका मतलब होता है क्या? अनिश्चितता होता है। यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की अनिश्चितता के बोध, यानी कि कितने परसेंट चांस हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा होगा। कोई कहे कि 90% चांस है मैच जीतने का, 90% इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच है, 90% चांस है मैच जीतने का, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी जो है डिग्री बहुत हाई होगी। 10% मैच जीतने का चांस है तो यहाँ पर बहुत लो होगी। यानी कि घटना के अनिश्चितता को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं कि जैसे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम मिले, रिजल्ट मिले,
वेल डिफाइंड आउटकम मिले, जो है रिजल्ट मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वेल डिफाइंड आउटकम जो अच्छा तरह से क्या हो, वेल डिफाइंड। देखिए यहाँ पर लिखा है जो अच्छा तरह से क्या हो, वेल डिफाइंड हो। जैसे हम लोग कहे कि तुम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जी का मान जो है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और जी का मान क्या निकला, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सपेरिमेंट एक क्या है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे हम लोग कहें कि जैसे मान लीजिए कि 1 केजी राइस है, 1 केजी वीट है गेहूं है, 1 केजी वीट है, 1 केजी वीट है। ठीक है, तो 1 केजी वीट को जो है बुवाई किया गया। मान लीजिए कि 1 केजी वीट का बुवाई किया गया, तो एक एक्सपेरिमेंट ही किया गया और इसका आउटकम क्या निकला कि मान लो कि 1 केजी वीट को हम कहीं बुवाई करते हैं और हमको 50 केजी वीट मिलता है। क्या नहीं मिलता है, 50 केजी वीट मिलता है। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, वेल डिफाइंड आउटकम हो गया। यही हमारा 1 केजी वीट बोए और ये भी वीट में ना क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट किए कि 1 केजी वीट में देखें कि कितना जो है वीट हमको मिलता है बुवाई करने के बाद। 1 केजी से हमको 50 केजी मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट हमको वेल डिफाइंड आउटकम यह मिला कि हमको 1 केजी वीट में 50 केजी क्या मिला, वीट मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। एक समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड आउटकम, इनपुट देते हैं तो जो हमको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। और वह जो है क्या, जो रिजल्ट मिलेगा वह वेल डिफाइंड होगा। यह नहीं कि जो है तुम्हारे लिए कुछ अलग हो जाए, दूसरे के लिए अलग हो जाए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबके लिए एक समान हो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सबके लिए समान। जैसे हम लोग कहें कि 5 वावेल की बात करें तो AEIOU ये पूरा सबके लिए समान हो। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी ऐसा भी स्टेटमेंट जो सबके लिए जो है क्या हो, ट्रू है। कहें कि द सन राइजन इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में उगता है, तो ये सबके लिए सत्य है, तो वेल डिफाइंड आउटकम है। यानी कि कहने का मतलब कि an operation which can produce some well defined outcome is called an experiment। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इवेंट क्या होता है, जितने भी आउटकम होते हैं उसको हम लोग, जितने भी आउटकम्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स। आउटकम क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। RESULT। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। जितने भी आउटकम होते हैं वो सब के सब क्या बोले जाते हैं, रिजल्ट कहे जाते हैं। जैसे हम लोग कहें कि एक लड़का, मोहन नाम का लड़का है जो क्लास 9th में या क्लास 10th में 80% मार्क्स पाया। क्या है, क्लास 10th में 80% मार्क्स पाया। तो यह क्या हुआ, एक रिजल्ट हुआ। एक क्या हुआ, यह जो है रिजल्ट है। आज हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक रिजल्ट है कि आज हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक, इसको जो है आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है। जैसे इस तरह से कहें कि जैसे कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो जो आउटकम मिलता है, जैसे जो आउटकम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। वह भी तो इवेंट है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी इवेंट है। आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, भी इवेंट है। आज इंडिया ने जो है टॉस जीत गया, वो भी एक इवेंट घटना हो गई। ठीक है, आज जो है बारिश हो रही है, यह भी एक इवेंट है। ठीक है, यानी कि जितने भी जो आउटकम है, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि जो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो वेल डिफाइंड आउटकम दे, उस आउटकम को क्या बोलते हैं, रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लो कि हमने जो है अगर हम फोटो कॉपी कर रहे हैं, हमने जो है एक कॉपी दिया कि एक मान लीजिए कि आधार कार्ड ही दे दिए, आधार कार्ड दिए और कहे कि इसका एक कॉपी कर दिए। तो आधार कार्ड दिए और उसका एक फोटो कॉपी मिल गया। जब फोटो कॉपी मिल गया तो वह जो फोटो कॉपी है वो एक प्रकार का क्या हुआ, इवेंट हुआ, घटना हुआ। ठीक है, तो कोई भी जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रही है वो इवेंट ही है, घटना ही है। ठीक है, आज हम लोग जो है कुछ भी घटना के लिए कर सकते हो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वह भी एक घटना हो गया, वेल डिफाइंड आउटकम है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री चुनाव जीत गए, ये भी एक घटना हो गया। ठीक है, तो कुछ भी जो है घटना के लिए हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है,
तो देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन इट अकर्स फ्री एंड फेयरली। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहा जाता है कि जो फ्री और फेयरली हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब वेल डिफाइंड आउटकम, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम व्हेन इट अकर फ्री एंड फेयरली। जो फ्री और फेयरली घटित हो, जो फ्री और फेयरली हो, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फ्री और फेयरली का मतलब कि नीट एंड क्लीन। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि नीट एंड क्लीन, जैसे जो है साफ सुथरा जिसको बोलते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कॉइन को फेंका जाए, एक कॉइन को फेंका जाए, जैसे मान लीजिए कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एक मैच खेला जा रहा है और एक जो है कॉइन को हम उड़ाते हैं, कॉइन को हम फेंकते हैं, तो हेड और टेल आने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समान होती है। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समान होती है। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यह जो है फ्री और फेयरली है, यह फ्री और फेयरली है कि नहीं, ये साफ सुथरा है। अगर उसी में अगर कॉइन में ही अगर दोनों तरफ अगर हेड आ जाए, अगर दोनों तरफ हेड बना दिया गया हो और एक बोले हेड है एक टेल है, तो ये तो बेमानी हुई भाई, ये तो फ्री और फेयरली हुआ नहीं। तो यह जो क्वाइन है फ्री और फेयरली नहीं हुआ। तो फ्री और फेयरली का मतलब साफ सुथरा, कोई बेमानी ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट का वर्ड यूज किया गया हो यही मतलब होता है। जैसे और एग्जांपल का है कि दो इलेक्शन, मान लो कि एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट हैं, तो एक जो है जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो बेईमानी से जीत गया हो, मान लो कि कुछ वोट गिनने में घपलाबाजी हो, तो वह फ्री और फेयरली क्या इलेक्शन हुआ, नहीं। जब फ्री और फेयरली इलेक्शन नहीं हुआ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जो है रिजल्ट मिले, जो है जो ट्रूथ के आधार पर जो ट्रूथ पर आधारित हो, फ्री और फेयरली, जो साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, रैंडम, ठीक है। कोई भी अगर घटना हो रही है उसमें कोई किसी भी प्रकार का चीटिंग ना हो, तो उसको हम लोग जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखो छोटे बच्चे जो है कुछ खेलते हैं, छोटे बच्चे जो है खेलते हैं कुछ, तो उसमें जो है चीटिंग करते हैं, तो वह रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। वह रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो है, एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम का मतलब होता है कि फ्री और फेयरली, कोई भी घटना घटित हो वह जो है फ्री और फेयरली हो, ट्रूथ पर आधारित हो, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, ओके। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम व्हेन इट अकर्स फ्री एंड फेयरली। फ्री माने जो है स्वतंत्र रूप से घटित हो, फेयरली यानी कि साफ सुथरा, जो स्वतंत्र रूप से अरे भाई जो सत्य पर आधारित है, जो सत्य पर चले तो स्वतंत्र रहेगा, नहीं किसी का गुलाम होगा, बताओ। फ्री का मतलब स्वतंत्र हो। अगर कोई कोई अगर झूठ बोलता हो तो फ्री कैसे रह सकता है, उसको तो हमेशा जो है टेंशन रहेगा कि अरे हमने यहाँ पर झूठ बोला है, ठीक है। तो उसको छिपाने के लिए कई झूठ बोलेगा, ओके। तो कहने का मतलब ये, फ्री का मतलब स्वतंत्र, फेयरली, फेयरली का मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो, किसी प्रकार का चीटिंग ना हो, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर जो है बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे देखिए, टासिंग ए क्वाइन व्हेन विच इज फेयर। एक क्वाइन को टास करें, फेयरली, फेयर, ठीक है। रोलिंग अनबाइस्ड डाइस, यानी कि अनबाइस्ड का मतलब कि जो है डाई का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, अनबाइस्ड डाइस। रोलिंग एंड अनबाइस्ड डाइस यानी कि जो अनबाइस्ड डाइस का मतलब कि एक डाइस को जो अनबाइस्ड हो, जो यानी कि जो अच्छा डाइस हो, यानी कि वो जो है उस चीटिंग वाला डाइस नहीं है। अनबाइस्ड का मतलब, बाइस्ड का मतलब डाइस, अनबाइस्ड डाइस यानी कि जो साफ सुथरा वाला डाइस, यानी कि एक और जो है एक बनाया गया हो, ठीक है, दूसरे और जो है दो बनाया हुआ, ऐसा नहीं। डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वही नंबर बनाए गए हों, तो ठीक है। तो इस प्रकार के जो है, इस प्रकार को के डाइस को हम लोग बोलते हैं, एक क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल, रोलिंग एंड अनबाइस्ड डाइस, ओके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।